तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहले पढ़ेंगे बच्चों किसान, जमींदार और राज के जो इंट्रोडक्शन है, जो परिचय है, उसको पढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। ध्यान से आपको समझना, 16वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान बच्चों हिंदुस्तान का मतलब यहाँ पे भारत का बात चल रहा है। लगभग बच्चों 85% जो लोग थे वह गांव में निवास करते थे। यहाँ बात चला बच्चों 16वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान बच्चों भारत में करीब या लगभग आप बोल सकते हैं 85% जो लोग थे बच्चों वह गांव में रहा करते थे। तो इस पॉइंट को क्या करना, आपको याद रखना है। 16वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान बच्चों हिंदुस्तान में करीब बोले या लगभग बोले 85% जो लोग थे बच्चों वह गाँव में निवास करते थे। छोटे किसान और भूस्वामी संप्रभात का मतलब होता है बच्चों जिसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे छोटे किसान मतलब जिसकी ज़मीन क्या है बच्चों, बहुत कम है। और भूस्वामी संप्रभात खेतिहर जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। दोनों ही बच्चों कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे। जो छोटे किसान थे या जो खेतिहर का दूसरा नाम बता सकते बच्चों भूस्वामी संप्रभात, दोनों ही बच्चों कृषि उत्पादन से क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। उसके बाद लिखा और दोनों ही बच्चों फसल के हिस्से के दावादार थे। मतलब दोनों ही क्या करते थे बच्चों, खेत में फसल को उगाते थे। और इनके बीच बच्चों सहयोग भी होते थे। किनके बच्चों, छोटे किसान और भूस्वामी के बीच कभी कभी सहयोग भी देखने को मिलता था, प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन भी देखने को मिलता था, संघर्ष के रिश्ते बने रहते थे। इसी समय बच्चों बाहरी ताकत भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हो गई। ग्रामीण ताकत का मतलब हो गया बच्चों जो बाहरी आक्रमण, जैसे कि मुगल हो गया, तो वही बोलना चाह रहा है। इसी समय बच्चों बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में क्या हुई, दाखिल हुई। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना बच्चों, मुगल के जो संस्थापक अगर पूछेगा बच्चों तो ध्यान रखना है बाबर थे। अगर बच्चों मुगल का संस्थापक अगर आपसे पेपर में पूछेगा मुगल वंश का जो संस्थापक कौन थे, तो आपको ध्यान रखना बच्चों बाबर, जिसको पानीपत का जो प्रथम जो लड़ाई हुआ था बच्चों इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो हुआ था, इसमें क्या हो गया था बच्चों, बाबर की जीत हुई थी। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। उसके बाद एस्टेब्लिश जो हुआ था बच्चों मुगल हुआ था। तो मुगल का बच्चा अगर स्थापना पूछेगा तो ध्यान रखना बाबर किया था। और कब किया था बच्चों, 1526। आपको ईयर क्या करना है, याद रखना है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मुगल का जब स्थापना हो गया बच्चों तो मुगल साम्राज्य के शासन काल के बारे में बच्चों जानकारी कैसे मिलती है। जो मुगल जो साम्राज्य जिसका स्थापना बच्चों बाबर ने किया था, उस शासन काल के बारे में बच्चों जानकारी कैसे मिलती है उसके बारे में पढ़ना है। तो 16वीं से 17वीं शताब्दी के कृषि इतिहास की जानकारी के लिए हमारे पास एक मुख्य जो स्रोत है बच्चों, जिसका नाम आपको ध्यान रखना आईने अकबरी। अगर आईने अकबरी का लेखक का नाम अगर पेपर में आपसे पूछा जाएगा बच्चों, तो आईने अकबरी के जो लेखक है अबुल फजल, जो कि बच्चों अकबर के दरबार में रहा करते थे। ये भी आपको ध्यान रखना बच्चों, 16वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान कृषि के इतिहास की जानकारी के लिए हमारे पास जो मुख्य स्रोत है बच्चों, जो मेन स्रोत है, जिसका नाम आपको ध्यान रखना आईने अकबरी। आईने अकबरी अगर पूछेगा बच्चों आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो आपको ध्यान रखना अबुल फजल। और अबुल फजल बच्चों किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आईने अकबरी के बारे में। आईने अकबरी का लेखक अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना बच्चों अबुल फजल। आईने अकबरी का दूसरा नाम आपको ध्यान रखना बच्चों आइन है। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। ध्यान रखना बच्चों, यह एक क्या था, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। और इसे अकबर के दरबारी इतिहासकार बच्चों अकबर के दरबार में रहते थे, जिनका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों अबुल फजल। तो आईने अकबरी के बारे में पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने बच्चों लिखा था। आईने अकबरी के लेखक आपको ध्यान रखना अबुल फजल ने लिखा था। मुगल सम्राट अकबर ने अपने काल का इतिहास लिखने को कहा था। इसमें बच्चों अकबर ने अपने काल के इतिहास के बारे में आईने अकबरी में लिखने को कहा था। किसको बच्चों, अबुल फजल को। इसमें क्या था, राज्य में बच्चों जो कर, जो जिसको बोलते हैं टैक्स, कितने और कैसे लिए जाते थे, इस आईने अकबरी में बच्चों लिखा गया था। राज्य का मतलब यहाँ पे मुगल का बात चला बच्चों, जो टैक्स कितने और कैसे लिए जाते थे, राज और ग्रामीण जमींदार के बीच बच्चों कैसे रिश्ते थे, खेती की जुताई के लिए जो भी बच्चों प्रबंध राज्य द्वारा
किए गए थे उसका लेखा जोखा बच्चों आईने अकबरी में मिलता है। तो आईने अकबरी में ध्यान रखना, राज्य में जो कर टैक्स कितने और कैसे लिए जाते थे, राज्य और ग्रामीण जमींदार के बीच बच्चों रिश्ते कैसे थे, खेती की जुताई के लिए जो भी बच्चों प्रबंध राज्य के द्वारा, राज्य का मतलब यहाँ पे मुगल के द्वारा जो किया गया उसका लेखा जोखा बच्चों इसे आईने अकबरी में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, उसका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बच्चों बड़ी सावधानी पूर्वक बताई गई है, वर्णन की गई है। इनके बारे में बच्चों जो लेखा जोखा इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ का मतलब आईने अकबरी में बच्चों बड़ी सावधानी पूर्वक वर्णन किया गया। आईने के लेखक के अनुसार बच्चों मुगल राज्य के खिलाफ कोई भी बगावत या किसी भी प्रकार का बच्चों स्वायत्त सत्ता की दावेदारी असफल होना। बच्चों जब भी अकबर किसी से अगर लड़ाई करता था तो हमेशा क्या होते थे बच्चों, लड़ाई जीतते थे। अगर मुगल का बच्चों सबसे शक्तिशाली अगर राजा पूछता तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अकबर। अकबर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अगर पूछेगा बच्चों मुगल का सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे तो बच्चों आपको ध्यान रखना है अकबर थे। इनके बच्चों शासनकाल के दौरान बच्चों जो मुगल था बहुत ज़्यादा क्या किया था, विस्तार किया था। जिस तरीके से मौर्य साम्राज्य में बच्चों अशोक सबसे शक्तिशाली शासक था, उसी तरीके से बच्चों मुगल शासक में सबसे शक्तिशाली जो शासक था उनका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों अकबर थे। अकबर के शासन काल में बच्चों जो मुगल था काफ़ी ज़्यादा क्या किया था, विस्तार किया था। उसका आईने अकबरी के बाद बच्चों कुछ अन्य स्रोत है जिसके वजह से बच्चों मुगल काल के बारे में जानने को मिलता है। तो अब पढ़ेंगे बच्चों आईने अकबरी के बाद अन्य स्रोत जिससे क्या करता मुगल काल के बारे में पता चलता है। 17वीं और 18वीं सदी में बच्चों आपको ध्यान रखना गुजरात हो गए, राजस्थान हो गए, महाराष्ट्र से मिले दस्तावेज मुगल राज्य की आमदनी की विस्तृत जानकारी इसमें मिलती है। 17वीं और 18वीं सदी में बच्चों गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र से मिले जो भी दस्तावेज मुगल राज्य की आमदनी का विस्तृत इसमें जानकारी मिलती है। उसका नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया जो कंपनी बच्चों भारत में जो 1600 ईस्वी में आई थी के दस्तावेज पूर्वी भारत में कृषि संबंधी जानकारी बच्चों मुगल के बारे में बताती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दस्तावेज बच्चों पूर्वी भारत में कृषि संबंधी जो जानकारी बच्चों मुगल काल को क्या करती है, बताती है। तो आपको अगर पेपर में पूछेगा मुगल काल की जानकारी बच्चों कैसे मिलती है, तो पहला आपको बताना है बच्चों कि आईने अकबरी से मिलती है। दूसरा आपको स्रोत अन्य स्रोत है जिसमें से बच्चों 17वीं और 18वीं सदी में गुजरात और राजस्थान तथा महाराष्ट्र में कुछ बच्चों मुगल काल के दस्तावेज जिनसे बच्चों मुगल राज्य की आमदनी का विस्तृत उसमें जानकारी मिलती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में 1600 ईस्वी में आई थी उनका जो दस्तावेज है पूर्वी भारत में कृषि संबंधी जानकारी बच्चों मुगल काल के बारे में बताती है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है अबुल फजल की आईने अकबरी। अबुल फजल के द्वारा जो लिखी गई बच्चों आईने अकबरी है उसके बारे में पूछा जा रहा है। अकबर के दरबारी कवि जिसका नाम आपको ध्यान रखना अबुल फजल ने आईने अकबरी को पुस्तक की रचना की थी। तो आईने अकबरी की पुस्तक की रचना अगर पेपर में पूछेगा बच्चों किसके द्वारा की गई तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल जो कि बच्चों अकबर के दरबार में रहा करते थे। अकबर के शासन काल के बच्चों तो 42 वर्ष में बच्चों 1598 ईस्वी में 5वें संशोधन के बाद बच्चों आईने अकबरी को पूरा किया गया। तो आपको ध्यान रखना बच्चों जो अकबर जो राजा जो बने थे वह बने थे बच्चों 1556 में बने थे। ध्यान रखना जो 1556 में जो अकबर थे बच्चों राजा बने थे। उसके बाद आपको ध्यान रखना 1605 तक इनका राज चला था। तो जब अकबर का बच्चों 1556 में जब राजा बने थे उसमें अगर आप जोड़ते हैं बच्चों 42 तो 42 अगर जोड़ेंगे तो ईयर हो जाएगा बच्चों 1598। तो वही बोलना चाह रहा अकबर के शासन के 42 वर्ष के बाद जब 1556 में जब राजा बने थे बच्चों तो उसमें अगर 42 को आप ऐड करते हैं तो 628 और 1598 हो जाएगा 1598। तो इसी बात को यहाँ पे लिखना चाह रहा आईने अकबर के शासन के बच्चों 42 वर्ष में 1598 में 5 संशोधन के बाद इसमें 5 बार बच्चों बदलाव किया गया। किसमें बच्चों आईने अकबरी के बाद इस आईने अकबरी को क्या किया, पूरा किया गया। तो कितने संशोधन के बाद आपको ध्यान रखना बच्चों जब अकबर का 42 वर्ष राजा बनने के बाद बच्चों 1598 ईस्वी में 5 संशोधन के बाद बच्चों आईने अकबरी को पूरा किया गया था। किसके द्वारा बच्चों तो आपको ध्यान रखना अबुल फजल के द्वारा किया गया था। आईने अकबरी आंकड़ों का वर्गीकरण एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक पुस्तक था। ध्यान रखना जो आईने अकबरी था एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथा प्रशासनिक का था पुस्तक था। इसकी जो जिम्मेदारी मुगल सम्राट अकबर ने अबुल फजल को दिया था। इसकी जो जिम्मेदारी है बच्चों लिखने का जो मुगल जो शासक थे जो सम्राट थे अकबर ने बच्चों अबुल फजल को दिया था।
उन्हें अपने काल का इतिहास लिखने को कहा था। जो अकबर ने बच्चों अपने काल के इतिहास लिखने को किसको कहा था बच्चों? अबुल फजल को कहा था। आईने अकबरी बच्चों दरबार राजस्व के स्रोत, अकबर के साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल। भूगोल का मतलब कहाँ कहाँ तक बच्चों, जब अकबर राजा था उस समय मुगल कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था उसका विस्तृत इसमें बताया गया है। प्रशासन तथा सेना संगठन, लोगों की धार्मिक रिवाज, साहित्य, संस्कृति के बारे में विस्तार पूर्वक बच्चों जानकारी आईने अकबरी में मिलता है। आईने अकबरी में बच्चों आपको ध्यान रखना, दरबार हो गया, राजस्व के स्रोत, अकबर के साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल, प्रशासन तथा सेना संगठन, लोगों के धार्मिक रिवाज, साहित्य, संस्कृति के बारे में विस्तार पूर्वक बच्चों आईने अकबरी में मिलता है। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू।